बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम समझने की कोशिश करेंगे फाइनेंशियल इंजन क्या होता है। फाइनेंशियल इंजन का मतलब है कि तीन बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो आप किस तरह से जुड़ी हुई है और किस तरह से ये फाइनेंशियल इंजन चलता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर सफदर हुसैन ताहिर है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ लैलपुर बिजनेस स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में। तो आइए समझते हैं कि ये तीन बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह से जुड़ी हुई हैं। और बेसिक का मतलब ये है कि इन तीनों में से कोई एक भी मिस होगी तो आपका एनालिसिस ठीक नहीं होगा। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की एक साइड पे एसेट्स होते हैं, एसेट्स में करंट एसेट्स, दूसरी साइड इसी साइड पर फिक्स एसेट या कैपिटल एसेट्स कहते हैं, और करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और ओनर इक्विटी। ये 5 बड़े सेगमेंट हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट एक इलेबोरेटिव फॉर्म है एसेट्स की, लायबिलिटीज की और ओनर इक्विटी की। तो करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और ओनर इक्विटी। आपका बिजनेस ऑपरेशन कहां पे चल रहा है? आपका बिजनेस ऑपरेशन यहां चल रहा है, करंट एसेट। और इसकी आउटकम क्या है? इसकी आउटकम है रेवेन्यू या फिर सेल्स। यानी कि यहां ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन क्या होगा? आपके पास कैश है, कैश से इन्वेंट्री खरीदेंगे, इन्वेंट्री को सेल करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल बन जाएंगे और अकाउंट रिसीवेबल फिर कैश बन जाएगा। सारी फर्म, सारी कंपनियां यही काम करती हैं। उनके पास कैश है, कैश से इन्वेंट्री, इन्वेंट्री से अकाउंट रिसीवेबल, फिर कैश। तो ये सर्कल चल रहा है। इसके नतीजे में इसका फंक्शन है रेवेन्यू और सेल। रेवेन्यू होगी और सेल होगा, लेकिन एट द सेम टाइम एक्सपेंस भी होंगे, कॉस्ट भी आएगी। तो जब ये सेल या रेवेन्यू जनरेट होगी तो यहां कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी होगी और एक्सपेंस भी कुछ होंगे। मैं अक्सर ये कहता हूं कि ये जो रेवेन्यू है ये वो गोल है। अगर ये हॉकी मैच है तो ये वो गोल है जो आपने मुखालिफ को किए, और एक्सपेंस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो गोल हैं जो मुखालिफ ने आपको किए। इसका नेट क्या होगा? प्रॉफिट होगा या लॉस? प्रॉफिट और लॉस। अब या तो ये प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कब होगा? जब रेवेन्यू ज्यादा होगा और एक्सपेंस और कॉस्ट ऑफ गुड कम होगी तो ये प्रॉफिट होगा। जब रेवेन्यू और सेल कम होगी और एक्सपेंस और नीचे वाला पोर्शन ज्यादा होगा तो ये लॉस। ये सारा जो प्रॉफिट या लॉस है, ये अगर प्रॉफिट होता है तो इसके 2 पोर्शन किए जाते हैं। एक को हम कहते हैं डिविडेंड। ये वो पोर्शन है जो प्रॉफिट ओनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और दूसरा है रिटेन अर्निंग। ये वो पोर्शन है प्रॉफिट का जो आप रख लेते हैं, री इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर आप री इन्वेस्ट कर दें तो यहां से ये ओनर इक्विटी का हिस्सा बन जाता है। तो ये आपकी समझ लें इनकम स्टेटमेंट। आपका बिजनेस यहां चल रहा है। इस बिजनेस के नतीजे में सेल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट आ रही है, जो डिविडेंड है वो तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और जो डिविडेंड नहीं है, रिटेन अर्निंग, वो ओनर इक्विटी की होगी। तो दिस इज अ कनेक्शन कि ये चलता है और ऐसे, और ये वाला इंजन चलता है। अब हम कैश फ्लो को समझने की कोशिश करते हैं। तो कैश फ्लो
इसके नतीजे में यानी आपके पास जो ऑपरेशन हो रहा है वो दो चीजों में हो रहा है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। तो कुछ कैश करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की ट्रांजैक्शन के नतीजे में आउट हो रहा है, कुछ कैश इन हो रहा है। जो आउट हो रहा है और जो इन हो रहा है उसका नेट क्या है, इस एक्टिविटी को हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये हुई नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की एक्टिविटीज के नतीजे में जो नेट कैश होगा, कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो का नेट, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगा। इसी तरह से ये क्या है, फिक्स एसेट्स हैं। इनके नतीजे में कुछ एसेट हम परचेज करेंगे, कुछ एसेट हम सेल कर देंगे, इनके नतीजे में जो कैश आएगा कम या ज्यादा कैश फ्लो, कोई कैश आउटफ्लो होगा, कोई कैश इनफ्लो होगा, इसको हम कहेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब बात रह गई इन दो की। इनमें भी कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ लायबिलिटीज हम पे कर रहे हैं, कुछ लायबिलिटीज और ले रहे हैं, कुछ कैश आउटफ्लो हो रहा है, कुछ कैश इनफ्लो हो रहा है। इसके नतीजे में जो हमारा नेट कैश होगा, इनको हम कहेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और फिर टोटल इन तीनों का होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब आप समझ गए कि ये किस तरह से ये फंक्शन आपस में जुड़े हुए हैं। ये आपकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में ऑपरेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ पर इसके नतीजे में क्या निकल रहा है, आपका ये वाला ऑपरेशन हो रहा है, इसके नतीजे में आपका सेल्स और रेवेन्यू हो रहा है और कॉस्ट और एक्सपेंस हो रहा है, इसका नेट प्रॉफिट है। प्रॉफिट जो है उसका वो पोर्शन जो हम डिवाइड कर देते हैं ऑनर में, डिविडेंड है, और जो रख लेते हैं री इन्वेस्टमेंट है, रिटेन्ड अर्निंग है, वो रिटेन्ड अर्निंग इसमें प्लस हो जाएगी। तो एक ऑपरेशन का ये फंक्शन हुआ। अब इसी के साथ कैश फ्लो किस तरह से जुड़ी हुई है, इस ऑपरेशन के नतीजे में जो एक्टिविटीज हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, और इसके नतीजे में जो एक्टिविटीज हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, और इसके नतीजे में जो एक्टिविटीज हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इस तरह से ये फाइनेंशियल इंजन चल रहा है। और ये फाइनेंशियल इंजन बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। बेसिक का क्या मतलब है, इनमें से एक भी मिस होगी तो एनालिस्ट जो है वो ठीक से एनालिसिस नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।